दोस्तों यहाँ पे लिवगार्ड का हमारे पास कार्ड है और ये रिपेयर होने आया है। इसमें फॉल्ट है ओवरलोड। स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और स्किप ना करें, वीडियो पूरा देख लें। यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगा दिया है और ये नेगेटिव इसको लगा देते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरीके की जो बजर की आवाज़ आई वो बिल्कुल ठीक आई। और इसको स्विच को करते हैं ऑन, तुरंत ओवरलोड पे पहुंच जा रहा है। जैसे भी स्विच ऑन कर रहे हैं तुरंत ओवरलोड पे पहुंच जा रहा है। ये दोस्तों इसमें ज़्यादातर रिपेयर होने के चांसेस लिवगार्ड में लिफास्ट में कम होते हैं और माइक्रो कंट्रोलर है ज़्यादातर वो ख़राब हो जाता है। और आज समझेंगे इस वीडियो में ओवरलोड का फॉल्ट। इसको कार्ड को लेते हैं पलट। किस तरीके के इसमें जो लक्षण आ रहे हैं मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। ये हमारे जो चैनल है यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे अभी ऑफ कंडीशन में है। यहाँ पे हमारा लगभग 2 बोल्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ड्राइव पे हमारे ऑफ कंडीशन में 2 बोल्ट आ रहे हैं और जो कि इस वाले पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा कोई भी बोल्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सिर्फ ओनली मल्टीमीटर की वैल्यू है और यहाँ बोल्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऑफ कंडीशन में हमारे बोल्ट आ रहे हैं। इस तरीके से इसमें ओवरलोड का फॉल्ट है। और दोस्तों मुझे जहाँ तक अपना तजुर्बा है इस एरिया में ही देखेंगे। और एसएमडी जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इसको चेक करेंगे। हीट सिंक को हमें खोलना होगा क्योंकि हमें यहाँ पे निकालने बैठाने में परेशानी आएगी। हीट सिंक को हम खोल लेते हैं। हमने यहाँ पे हीट सिंक खोल दिए और यहाँ पे जो हमारे ये ट्रांजिस्टर की जो नंबर मुझे देख पा रहे हैं यहाँ पे 1AM और 1AM इसकी जगह कौन सा लगाएं ये आपको बताएंगे। और ये PNP है NPN है आपको ये भी बता देंगे। हम इन ट्रांजिस्टर को जो है दो लेग से खड़ा करके एक लेग पे छोड़ देंगे ताकि हमें चेक करने में आसानी हो। दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे भी आयरन लगाया ये तुरंत ख़राब हो गया और मैं यहाँ पे इसको खड़ा कर देता हूँ। अब इसको तो मैं चेक कर नहीं पता, ये तो तुरंत आयरन लगाते ही मुझे लग रहा है या तो गल चुका था। और ये दूसरा वाला जो है हमारा ट्रांजिस्टर SMD इसको चेंज कर लेते हैं। बीच वाली लेग पे लगाते हैं मल्टीमीटर की लेग और इसको चेक करते हैं। यहाँ पे जो मल्टीमीटर की वैल्यू आ रही है 0.7। दोस्तों यहाँ पे ये गलत आ रही है। मल्टीमीटर की लेग फिर पलट लेते हैं। 0.7 यहाँ पे भी आ रही है, गलत आ रही है। ये SMD ट्रांजिस्टर हमारा ये वाला ख़राब है और इसको निकालते ये गलबो होने की वजह से ही वो था। दोस्तों इसको हम दोनों को एक्सचेंज करते हैं और देखते हैं कंडीशन क्या आ रही है हमारी इस टाइम। और आपको जब मैं ट्रांजिस्टर लगा दूंगा आपको बता दूंगा ये PNP था NPN था और इसकी जगह हमने कौन सा वाला अटैच किया है। तो हमने यहाँ पे SMD ट्रांजिस्टर दोनों लगा दिए हैं और ये ट्रांजिस्टर दोनों SMD इसका नंबर है 1F डाला है हमने और ये NPN है। चलिए देखते हैं इसमें हमारी ड्राइव सक्सेसफुल हो पाई है या नहीं हो पाई है। यहाँ LED जैक लगा लेते हैं और यहाँ पॉजिटिव। इस तरीके से आप अलग कार्ड निकाल के और बहुत आसान तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने नेगेटिव लगा दिया। स्विच हमारा ऑन ही था। यहाँ जो हमारी प्रॉब्लम थी ओवरलोड की वो तो सॉल्व हो चुकी है। अब एक बार ड्राइव को भी कंफर्म कर लेते हैं जो हमारी ड्राइव यहाँ पे सही तरीके से बन पा रही है नहीं बन पा रही है। फाइव 5.2 यहाँ ड्राइव देखने को मिला, यहाँ ओके है। और यहाँ चेक कर लेते हैं 5.2 यहाँ भी ड्राइव देखने को मिल पा रही थी। उस टाइम मैंने आपको जो चेक करके बताया तो लक्षण इस तरीके से आ रहा है। स्विच ऑफ था और यहाँ पे जो बोल्ट जो बन रहे थे वो बोल्ट बन रहे थे
यहाँ 2 वोल्ट दिखाई दे रहे थे, हालांकि ये 4.4 आ रहा है, ये मल्टीमीटर की वैल्यू है। अब यहाँ पे दोस्तों फॉल्ट पकड़ में जल्दी इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमारी स्विच ऑफ पे हमारी ड्राइव क्यों बन रही थी, इसका मतलब हमारे ट्रांजिस्टर कहीं ना कहीं एसएमडी वाले शॉर्ट हैं, इसलिए जल्दी फॉल्ट पकड़ में आ गया। और अगर आपका ओवरलोड पे अगर जा रहा है सेट, तो आपको हो सकता है माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो जाए। ऐसी कंडीशन में हम जो है पहले जांच करके माइक्रो कंट्रोलर चेंज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।